बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, 12th फिज़िक्स पीबीए से रिलेटेड जो हमारी ये वीडियो है प्रैक्टिस टेस्ट की, ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेक्शन ए के सेकंड एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो अगर आपने वॉच कर ली है तो इट मीन्स के आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के जो प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो देख ली हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि 12th फिज़िक्स की पीबीए की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ठीक है। तो वो वाली वीडियो आपने मस्ट वॉच की होनी चाहिए ताकि जो है वो आपको पता हो कि बेसिकली प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, ठीक है। तो अभी आप जो यानी मेक श्योर कर रहे हैं कि मीन्स कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको एक्सपेरिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है, आपने उसके जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए गए थे उसके आपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लिए हैं, उससे रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस जो हैं वो आपने देख लिए हैं, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस के लिए जो है वो इस वीडियो पर आए हैं, तो आप जो है वो इंशाल्लाह इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड सवाल किस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि भाई हमने अंडरस्टैंड कर लिया, सब कुछ हो गया, अब हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे पेपर में, कैसा मतलब कैसा पूछेंगे, कैसे क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये हेल्पिंग वीडियोस अपलोड की जा रही है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट कर लिया है प्रिपेयर, तो उससे रिलेटेड कैसे सवाल आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलें स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। तो स्टूडेंट्स, ये आपको लिस्ट नज़र आ रही है। सेक्शन ए में जो भी प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जाएंगे 6 प्रैक्टिकल्स हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल हमने जो है वो कर लिया है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस टेस्ट, और सेकंड प्रैक्टिकल जो है वो हमारे पास पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है, यानी उसमें आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड आउट करनी है। अब जो सेकंड एंड थर्ड प्रैक्टिकल है वो दोनों एक ही जो है ऑपरेटर से हो रहे हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप एक ही यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और एक में आपने ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है पोटेंशियोमीटर से, और दूसरा जो है वो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है। इन अ फिजिक्स लैब असगर एंड नुमान आर टास्क्ड विद फाइंडिंग अ सेल्स internal resistance using a potentiometer. Asghar records balancing lengths while Noman carefully selects different resistor values, ठीक है। यानी दोनों स्टूडेंट्स ने मिलकर काम किया है, एक ने लेंथ्स जो है वो नोट किए हैं और एक ने जो है वो रजिस्टर चेंज करता गया और उसकी वैल्यूज़ जो है वो देखते गए, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें यहाँ पर एक टेबल आ चुका है, ठीक हो गया। ये टेबल आपको बना हुआ दिया जाएगा क्योंकि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स तो करने नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पर तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस दी जाएंगी और इसी से ही आपको काम करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा कि आपसे ना लेंथ्स वगैरह की यूनिट्स भी पूछी हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने यूनिट्स दे दिए हैं। मीन्स के अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको टेबल्स में यूनिट्स जो है वो जो भी मेजरमेंट्स दी जा रही हैं उनके यूनिट्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। अगर नहीं दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप चीज़ नोट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है। जैसे कि यहाँ पर लेंथ्स नोट हुई हैं वो सेंटीमीटर में हैं, ठीक है, L1 L2, और आर जो है रेजिस्टेंस है वो ओहम में है, उसका जो आपके पास यूनिट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो है वो स्मॉल आर से शो की गई है और वो भी ओहम में आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपने आर का आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि बेसिकली आर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बिल्कुल फर्स्ट जो वीडियो थी, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि तैयारी कैसे करनी है, तो आपको ना हेल्पिंग मटेरियल भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स का प्रोवाइड किया गया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसमें जब आपको प्रोसीजर दिया गया है इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, उसमें उसका फॉर्मूला दिया गया, ठीक है, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है, आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर आर फाइंड आउट करना है तो L1 आपके पास क्या है 250, तो आपने लिखना है 250 माइनस 230 डिवाइडेड बाय L2 भी 230 ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R जो है वो 5 है, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्लीट द टेबल बाय कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मतलब ये आप कह लें कि 3 नंबर जो है ना ये मुफ्त के नंबर हैं, मतलब लाइक बिल्कुल भी अगर किसी ने बिल्कुल तैयारी के बगैर बच्चा जाएगा ना अगर स्टूडेंट, तो वो ये वाले तो नंबर लेकर ही आएगा। मतलब वैसे आपको पास होने के लिए मैंने आपको बताया था 5 नंबर चाहिए होते हैं, तो ये देखें ये तो आपके मुफ्त के नंबर आ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ कि 2 आंसर आ गए, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो अब आपने जो एवरेज वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, एवरेज, ठीक है। तो आपका जो जो भी आंसर आया है ना उसको आपने ऐड करना है, उसको 3 से डिवाइड करना है, तो आपके पास एवरेज आंसर आ जाएगा ओहम में, ठीक हो गया। तो ये तो 3 मार्क्स आपके मुफ्त के आ गए, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लें कि आपके पास ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द पोटेंशियोमीटर सेटअप कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग द बैलेंसिंग लेंथ सेल 1 एंड L2। अब ये देखें, अब ये वाला जो है ना, आप बहुत से स्टूडेंट्स कहते होंगे कि भाई बहुत ही शॉर्ट सा पेपर आता है, तो मतलब प्रोसीजर तो करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर तो नहीं आएगा। देखिए प्रोसीजर उस तरीके से आप बहुत लंबा लंबा ना लिखें ना, लेकिन आपको 3-4 लाइंस जो दी होंगी उसमें आपसे वो पूछ सकता है एक्सपेरिमेंट में कि मतलब ब्रीफली आप एक्सप्लेन करें कि किस तरह से ये पोटेंशियोमीटर सेटअप किया आपने, ठीक है। जैसे कि आपने ऊपर यानी यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। इसी डायग्राम को देखते हुए ही आप जो है वो अपना प्रोसीजर जो है एक्सपेरिमेंट का वो याद करते हैं कि हमने बैटरी ली, उसके साथ हमने रियोस्टेट को जोड़ा, या फिर हमने की 1 लगाई हुई है, फिर यहाँ पर मतलब जॉकी है जो मतलब पोटेंशियोमीटर के ऊपर मतलब उसके ऊपर हम उसको स्लाइड करते हैं, ठीक है। फिर ए पॉइंट पर हमने जो है वो लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, उसके साथ हमने जो है वो की 2 जो है वो लगाई हुई है, ठीक है। फिर हमारे पास जिस सेल की हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है वो हमने अटैच किया हुआ, उसके साथ गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर के साथ जॉकी अटैच की हुई है। मतलब ये पूरा एक प्रोसीजर है, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपने उसको सेटअप किया है और वो किस तरीके से आप उसको फिर जब ऑन करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 को पहले ओपन करके आपने पूरी जो देखें की 1 तो आपने क्लोज़ करनी ही करनी है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो की 2 है ना उसको पहले आप ओपन रखेंगे और ताकि जो है वो इधर से जो है ना करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इधर से करंट फ्लो इधर नहीं करेगा, क्योंकि ये जब अभी मतलब ओपन है तो इधर से करंट कैसे फ्लो कर सकता है, ठीक है, इधर से नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो यानी जॉकी को मूव करवा के जो लेंथ फाइंड आउट की है, ठीक है, वो L1 होती है, ठीक है, जब K2 ओपन है। फिर आपने K2 को क्लोज करना है और फिर जॉकी को फाइंड आउट करके जो बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो L2 आ जाता है आपके पास, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये आपके पास है, आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर बताना है, ठीक हो गया, ये वाले क्वेश्चन में। और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ L1 एंड L2 फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम आपके पास आ जाएगा डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड सच एज बैटरीज इन डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा मतलब अब आपके पास क्या है कि अब कोई भी, जैसे हम कह रहे हैं कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बैटरी भी बेसिकली एक सेल ही होती है ना बैटरी, तो उसकी जैसे कि वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली हमारे पास बैटरीज होती हैं और उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती होगी, तो उसको फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या है भाई, क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो इतनी मुश्किल नहीं है, बेसिकली ये करंट फ्लो को जितना भी आप कह लें कि फ्लो करने में जो अपोजिशन हो रही होती है ना, तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी अपोजिशन टू द करंट फ्लो इन अ सेल, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई प्रैक्टिकली, तो ऑब्वियसली बात है कि एक सेल है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो उसकी एफिशिएंसी को भी इफेक्ट कर रही होगी, ठीक है, उसकी मतलब आप कह लें कि वोल्टेज आउटपुट जो वो दे रही होगी उसको भी इफेक्ट कर रही होगी। तो बेसिकली इसका हमें पता होना ज़रूरी है कि क्या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या कम है, या ये ताकि हमें पता चले कि सेल कितना एफिशिएंटली जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको कितना पोटेंशियल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और वो किस तरह से फर्दर जो है वो मतलब लाइक हमने उसको किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, तो अंडर द लोड वो किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोटेंशियोमीटर इन दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाई इट इज़ प्रेफर्ड ओवर अ स्टैंडर्ड वोल्टमीटर। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है विदाउट ड्राइंग अ सिग्निफिकेंट करंट ये मेजरमेंट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू द वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर जब यूज़ करेंगे आप तो वो क्या करेगा यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ लाइक पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर्ड ओवर
वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं। और लास्ट में कोई से भी दो पोटेंशियल सोर्सेज बता दें, ठीक है, एरर्स के, यानी किस तरह से एरर आ सकता है इस एक्सपेरिमेंट में, लाइक अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या है। मतलब वैसे अगर ये रेजिस्टेंस का तो इट मीन्स इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी आना चाहिए। तो एक तो ये इफेक्ट हो गया कि मीन्स कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट करेगा और एरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस जो आ रही हैं। दूसरा ये है कि आपको पता है कि ये इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं कि बेसिकली जॉकी को मूव करके हम बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो अगर हम जो है वो प्रॉपरली कंसिस्टेंट वे में उसको मूव नहीं करवाएंगे, ठीक है, कंसिस्टेंटली, तो भी आपके पास जो है वो रिजल्ट्स में एरर आ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो है वो अपने टेबल के जो है वो कैलकुलेशंस उनको आपस में मैच कर लें, खुद कैलकुलेट करके फिर इसके साथ मैच कर लें कि आपकी भी ऐसे ही आ रहे हैं आंसर। और बाकी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो डिटेल यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन में आपने जो है वो पूरा प्रिंसिपल या सेटअप बताना था कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर को सेटअप किया गया, क्या फार्मूला यूज़ किया गया, और L1 और L2 फाइंड आउट करने की क्या सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि उसको हमने बेसिकली फार्मूले में यूटिलाइज़ करके जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड टेस्ट की तरफ। सलीम परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड ही यूज्ड अ पोटेंशियोमीटर सेटअप टू रिकॉर्ड द बैलेंसिंग लेंथ्स with and without the external resistance R in the circuit. He notices slight variations in balancing lengths and carefully records the data. अब यहाँ पर जो इन्होंने विद एंड विदाउट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का बोला है वो यही थी कि अगर हम की 2 जो है उसको ओपन रखेंगे तो उस वक्त जो लेंथ्स ली जाएंगी वो विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ली जाएंगी, ठीक है, यानी इधर से करंट हमारे पास इधर फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, इधर फ्लो ही नहीं करेगा। और फिर जब हम इसको क्लोज कर देंगे फिर करंट फ्लो करेगा और फिर उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो है वो इसको मेजर किया जाएगा लेंथ्स को, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल है। अगेन आपके पास ये 3 नंबर के मुफ्त नंबर आ गए भाई, कुछ भी नहीं करना, इतना इजी बल्कि कैलकुलेशन है। और आर का तो फार्मूला आपको पहले ही आता है। आर का क्या फार्मूला बताया था, L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू आर, ठीक है, इन 260 माइनस 225 डिवाइड बाई 225 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस तरह करके आपने सारा आंसर निकाल लेना है। और फिर हमारे पास ये क्या है कि कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस R फॉर ईच ऑब्जर्वेशन प्रोवाइडेड इन द प्रोवाइडेड फार्मूला एंड फिल इन द ब्लैंक एंड डिटरमिन द एवरेज इंटरनल रेजिस्टेंस R फ्रॉम द डाटा। और एवरेज को भी आपने फाइंड आउट करना है जैसे कि आपको पहले एक्सपेरिमेंट्स में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 नंबर आ गए आपके। देन आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर कैलकुलेटिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यूज कमेंट ऑन द ट्रेंड यू ऑब्जर्व बिटवीन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R। व्हाई डज इंक्रीजिंग R अफेक्ट R, ठीक है, यानी अब आपके पास कैपिटल R है, ठीक है, और स्मॉल r के दरम्यान में आपको रिलेशनशिप पूछा है। ये भी समझे कि मुफ्त का ही नंबर है क्योंकि आपके पास सामने डाटा है। तो वो अगर R को बढ़ाने से यानी 4 के बाद हमने जब 8 किया और इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ बता देंगे, डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ बता देंगे, ठीक है। मतलब इसमें उन्होंने सिंपल आपसे पूछा है कि वाई डज इंक्रीजिंग R, यानी हम जब R को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस थी तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों अफेक्ट हो रही थी, मतलब ऐसा क्यों है, ठीक है। वैसे तो आइडली नहीं होनी चाहिए क्योंकि R जो है वो मतलब हमने एक्सटर्नली R को चेंज कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो उसको नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस आप देख लें, आपके सामने हुई हुई हैं। तो अब आप इससे जो है वो देख भी सकते हैं कि कैपिटल R को इंक्रीज़ करने से मतलब उसको क्या हो रहा है, स्मॉल r को, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये 0.6 से 0.7 पे जा रहा है, ठीक है। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इसको इंक्रीज़ किया तो यानी इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस R होती है ना, तो ये इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी होती है सेल की। तो यहाँ पर ये बताया गया कि मतलब इसको चेंज नहीं होना चाहिए बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो करंट अब फ्लो करना है तो ऑब्वियसली बात है कि वो करंट भी तो चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो अगर हमने 4 से उसकी वैल्यू जो है वो 8 कर दी है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दी है, तो ऑब्वियसली बात है कि करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, करंट लेस हो जाएगा। और जब करंट लेस हो गया है तो ओवरऑल लोड जो है वो हमारे पास जो सेल का लोड है वो भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज़ इट नेसेसरी टू हैव K2 ओपन ड्यूरिंग वन सेट ऑफ मेजरमेंट एंड क्लोज ड्यूरिंग अनदर सेट
एंड डज दिस सेटअप आइसोलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास एक दफ़ा की क्लोज़ करेंगे और एक दफ़ा की जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। तो जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैयर होगी विद एंड विदाउट लोड, ठीक है। यानी अगर आपके पास पहले की टू ओपन है तो मतलब करंट इधर से पास कर रहा है, ठीक है। और जब आपके पास की क्लोज़ हो जाएगी तो फिर वो इधर से पास करके आएगा, मतलब इधर से ये सर्किट जुड़ जाएगा ना, तो मतलब इधर से एक्सटर्नल लोड भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो मतलब ओपन ही था ना रास्ता, ठीक है। ये तो ओपन ही था रास्ता, लेकिन ये है कि हमारे पास ये वाला भी जुड़ जाएगा सर्किट। जब ये हो जाएगा ना तो तब यहाँ से भी जो है वो फ्लो करने लग जाएगा। तो पहला वाला जो हम की ओपन करके K2 की ओपन करके करते हैं तो हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं विदाउट लोड, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल विदाउट लोड, और फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम K2 ओपन करते हैं तो विद लोड अगर हम इसको सेटअप को करते हैं तो हम उन दोनों को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड इंक्लूड इन योर आंसर द फंक्शन ऑफ द जॉकी एंड हाउ बैलेंस पॉइंट इज अचीव्ड। मतलब ये भी सिंपल सा ही है कि पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द, मतलब अगेन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लाइक प्रोसीजर ब्रीफ में आपने बता देना है कि पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करके किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और जॉकी का क्या फंक्शन है, और मतलब ऑब्वियसली बात है कि बैलेंस पॉइंट कैसे अचीव होता है जब हम उसको मूव करते हैं गैल्वेनोमीटर में। ज़ीरो जो है वो शो हो रही होगी डिफ्लेक्शन, तो हम जो है वो बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था तो ये पिछले टेस्ट में भी रिपीट हुआ था, क्योंकि उसमें पूरा सेटअप आपसे पूछा हुआ था पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है, ठीक है। और उसमें हमने फार्मूला भी डिस्कस किया था। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो है वो सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है उसके भी दोनों टेस्ट जो हैं वो कर लिए हैं और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि पोटेंशियोमीटर का सेटअप और उसका जो है फंक्शन, मतलब उससे हम किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें हैं, तो ये मतलब लाइक ब्रीफ में आपको 2-4 लाइंस में लिखना आना चाहिए अलॉन्ग विद इट्स फार्मूला, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें, लाइक भी कर दें, और बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, तो वो आप बिल्कुल ईजीली करेंगे। तो 5-6 मार्क्स या 7 मार्क्स लेना तो बिल्कुल भी आप कह लें कि लाइक पीस ऑफ केक है। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है कि यू हैव टू लाइक मेमोराइज सम क्वेश्चंस, सम लाइक प्रोसीजर्स टू गेट फुल 15/15 मार्क्स इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।